हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का मीनिंग यहाँ पे क्या है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। हेयर स्केलर वेरिएबल टी जो है वो होता है एक रियल नंबर, एंड जो आउटपुट आपको मिलती है वो क्या होती है, आपकी एक वेक्टर। एंड वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी इज ऑफ द फॉर्म दिस, इस फॉर्म का आपका होता है। वेयर f1t, f2t and f3t, these are स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। इनमें क्या होगा, आपको किसके फंक्शंस हैं, ये स्केलर वेरिएबल के फंक्शन है, स्केलर वेरिएबल टी के फंक्शन है। यानी इनपुट आप देंगे एक रियल नंबर और जो आउटपुट मिलेगी वो भी आपको एक स्केलर मिलेगा, या मीन्स आपको एक आउटपुट भी एक रियल नंबर ही मिलेगा। दीज आर दी स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। ओके, तो कल हमने क्या किया था, हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। दिस इज द डिफरेंशिएबल इफ its component part f1t, f2t and f3t, these are differentiable। ठीक है, तो कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे हम, f1t का डेरिवेटिव, f2t का, कल हमने यही किया था, एंड f3t का डेरिवेटिव ऐसे। ठीक है, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस की। इफ़ f g h दीज आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये सभी क्या है, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, सिंपल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये कैसे हैं भाई, वेक्टर फंक्शंस हैं। दीज आर वेक्टर फंक्शन किस वेरिएबल के, ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। देन फर्स्ट, अगर हम दो वेक्टर फंक्शन लेते हैं एफ एंड जी, इनका सम लेते हैं, ठीक है ना, एफ और जी जो वेक्टर फंक्शन इनका सम लिया, इनका डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, आपका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वेक्टर फंक्शन का। और जैसे आप सिंपल फंक्शन में करते हैं ना, सम ऑफ द फंक्शंस में डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी सेम है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये वेक्टर फंक्शन इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आता है, फर्स्ट एज इट इज डॉट सेकंड वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड वेक्टर फंक्शन एज इट इज। थर्ड हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फंक्शंस। ठीक है, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो आपको इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करना। यहाँ पे आप लिख सकते हो डी जी बाई डी टी डॉट एफ, है ना, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं जी डॉट डी एफ बाई डी टी, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, डी एफ बाई डी टी डॉट जी या फिर जी डॉट डी एफ बाई डी टी, बोथ आर दी सेम, बट इन वेक्टर प्रोडक्ट दीज आर नॉट सेम। आपको ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट एज इट इज क्रॉस डी जी बाई डी टी, यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, डी जी बाई डी टी क्रॉस एफ, ये आपका आंसर इसमें गलत आएगा, रॉन्ग आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे, ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, प्लस आपका क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड क्रॉस, यानी ये वेक्टर प्रोडक्ट है, डी जी बाई डी टी, सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्रॉस सेकेंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ये क्या होता है, दिस इज द स्केलर ट्रिपल, ये नोटेशन किसकी होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फंक्शंस, दिस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस df/dt g एंड h, ठीक है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस f ऑफ द वेक्टर फंक्शंस f dg/dt और h, प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फंक्शंस f g एज इट इज और dh/dt। तो आप यहाँ बिल्कुल इजी है ये। फर्स्ट में क्या, फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का और g और h एज इट इज, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव और h एज इट इज, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस f और g एज इट इज और थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इन सभी का सम कर देंगे। तो ऐसे हम जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ऑफ द वेक्टर फंक्शंस, इनका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस की क्या है, एफ जी एच, ये आपके 3 वेक्टर फंक्शंस हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट फर्दर, ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है, ऑर्डर ऐसे ही मेंटेन रखेंगे आप। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्रॉस जी क्रॉस एच, ये ऐसे ही लिखेंगे, प्लस फर्स्ट एज इट इज, प्लस फर्स्ट एंड सेकंड इज एज इट इज बाय dt। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, अब इनके बेस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, न्यूमेरिकल है आपका r इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। वेरिएबल t का क्या है, ये आप देख भी सकते हैं, t वेरिएबल में है, ऑफ द वेरिएबल t r t, ठीक है। यू हैव टू फाइंड dr/dt, क्या आएगा dr/dt, साइन t का डेरिवेटिव cos t, प्लस cos t का क्या आएगा, माइनस साइन t हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ऐसे ही निकालते हैं ना डेरिवेटिव, जो ये है ना f1t f2t और f3t, इनका डेरिवेटिव लेते हैं, बाकी डायरेक्शन सेम रहेंगी। t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो ये के। नेक्स्ट कहता है आप इसका, आपको पता है वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा cos स्क्वायर t, प्लस माइनस साइन t का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर t, प्लस 1 1 + 1 2, यानी कि √2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी तरह से लेते हैं क्वेश्चन और, कहता है a और b जो है वो कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, दीज आर दी कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर समझते हो आप, फिक्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल a आपका इस टाइप का है 2i + j - k, तो ये होता है कांस्टेंट वेक्टर्स। इसमें t वेरिएबल तो नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया। ओके, जहाँ पे वेरिएबल t आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। ये कांस्टेंट वेक्टर्स गिवन है एंड w इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट वेक्टर्स है और ये कोई कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट, ठीक है, 1 2 3 4 टाइप इस तरह का। r जो है ये क्या है, वेक्टर फंक्शन है ऑफ स्केलर t का, गिवन बाय r, जो गिवन है वो है ये वेक्टर है भाई, ये तो कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट यानी w क्या है, कांस्टेंट है, जैसे कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5, और a जो है वो आपका वेक्टर है, और पर वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर। dr/dt निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ओके, ये कहता है प्रूव दैट, ये प्रूव करना है आपको,
इक्वल टू 0। ओके, इसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, cos WT sin WT वेक्टर B। तो क्या आएगा बच्चों, cos WT का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन WT, और W आपका एज इट इज, WT का W आएगा और A वेक्टर। अब नेक्स्ट प्लस, अगर हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, cos WT एज इट इज रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट का 0, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो प्लस में ये करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सिमिलरली यहाँ पे साइन WT का क्या आएगा, cos WT W वेक्टर B। अब मैं बता ही देती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट प्लस में, अगर हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं साइन WT dB/dt, ये वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है। बिकॉज आप देख सकते हैं B इस टाइप का है, जैसे 2i प्लस 3j। जब आप लेंगे इसका dB/dt, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, प्लस में 3 का क्या होगा 0, तो ये 0 ही आ गया ना, ऐसा कुछ है। तो ये आ गया आपका dr/dt। अब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, साइन WT का क्या आएगा, माइनस cos WT, और फिर अगेन तो माइनस W² cos WT A प्लस cos WT का क्या आएगा, माइनस साइन WT, और एक W और है तो W² हो जाएगा, साइन स्क्वेयर W, साइन स्क्वेयर नहीं आएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखो cos WT का लेंगे तो क्या आएगा, cos WT का लेंगे तो माइनस साइन WT है ना, और WT का W, और एक W और है W², और B वेक्टर एज इट इज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फाइनली, माइनस W² टेकिंग आउट cos WT A प्लस साइन WT B, ये क्या है आपका R, तो माइनस W² वेक्टर फंक्शन R। तो दिस इम्प्लाइज टेकिंग दिस ऑन दी this term on the left hand side, we get this, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन इस तरह से, इफ R वेक्टर फंक्शन R इज गिवन बाय cos NT I, ये डायरेक्शंस हैं आपकी, यूनिट वेक्टर्स हैं, sin NT J, वेयर n आपका कांस्टेंट है, n इस तरह से हो सकता है 2 3 4 समथिंग, ठीक है ना, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है ये, एंड t आपका वेरिएबल है, t वेरीज मतलब t एक क्या है, स्केलर वेरिएबल। ओके, देन कहता है शो दैट R वेक्टर फंक्शन R क्रॉस वेक्टर फंक्शन dr/dt, दिस इज इक्वल टू n k, ठीक है। k क्या है, ij के टाइप होते हैं ना, k डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ij के। तो इसके लिए हमें फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, dr/dt। ओके, पहले हम dr/dt निकालते हैं, ये क्या है, n cos nt dr/dt क्या आएगा आपका, cos nt का लेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा ना, cos nt का क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन nt, और फिर nt का n, साइन nt का n cos nt, ठीक है। तो अब हम सिंपल लेते हैं, ये इसका डेरिवेटिव है ना,
सॉरी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आर वेक्टर लिखे हम यहाँ पे कोस एन टी आई प्लस टी जी क्रॉस माइनस एन साइन एन टी प्लस एन कोस एन टी और जी। ठीक है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे डिटर्मिनेंट मेथड से, आई जे के, यहाँ पे कोस एन टी आ जाएगा और फिर नेक्स्ट क्या आएगा साइन एन टी और के वाली में क्या आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे साइन एन टी आई भी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लिखेंगे माइनस एन साइन एन टी और नेक्स्ट लिखेंगे एन कोस एन टी और के का कंपोनेंट मिसिंग है यहाँ पे 0 है ना, तो ये 0। यहाँ भी के का कंपोनेंट क्या था, इसमें भी के का कंपोनेंट क्या है मिसिंग है, तो 0 आ जाएगा। ओके, तो अब ये डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। हम सॉल्व करेंगे अलोंग C3 कॉलम C3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो क्या आएगा अलोंग C3 हम सॉल्व करते हैं तो वेक्टर यूनिट वेक्टर के, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे n कोस स्क्वेयर एन टी माइनस माइनस प्लस n साइन स्क्वेयर एन टी, यहाँ पे स्क्वेयर आएगा। टेकिंग आउट कॉमन n के कोस स्क्वेयर एन टी प्लस साइन स्क्वेयर एन टी, दिस इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आ गया n के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, सिमिलरली हम अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए गिवन है वेक्टर फंक्शन ए जो है वो क्या है 5t स्क्वेयर आई प्लस वेक्टर फंक्शन ऑफ वेरिएबल क्या है ये t है। बी जो है वो वेक्टर फंक्शन है वेरिएबल t का गिवन बाय साइन टी आई माइनस कोस टी जे। ये कहता है आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फंक्शन। दो मेथड है, एक तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लें जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्केलर प्रोडक्ट वाले में तो हम आगे पीछे घुमा सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट को एज इट इज़ ये निकाल लें, प्लस में ए और सॉरी क्या आएगा आपका डी ए बाई डी टी और बी। ठीक है, एक तो मेथड आपका ये है। फिर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, फॉर एग्जांपल ए एज इट इज़ है, डी बी बाई डी टी निकाल लेते हैं। डी बी बाई डी टी क्या आएगा कोस टी आई माइनस साइन टी जे। ठीक है, फिर प्लस डी ए बाई डी टी निकालते हैं। डी ए बाई डी टी क्या आएगा 5t स्क्वेयर का करेंगे तो 10ti ओके, और t का करेंगे तो क्या आएगा 1 यानी j आ जाएगा। t स्क्वेयर का करेंगे तो 2t k। फिर यहाँ पे डॉट है, डॉट प्रोडक्ट b एज इट इज़। फिर आप a और b वेक्टर रखें और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, दोनों का, दोनों वेक्टर फंक्शन आप रख देना, डॉट प्रोडक्ट ले लें और फिर क्या आ जाएगा आपका, उनको ऐड कर दें। जैसे एक करके बता देती हूँ मैं आपको, 5t स्क्वेयर आई ए रख दें टी जे माइनस टी स्क्वेयर के डॉट टी जे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट में एंगल क्या होता है कोस थीटा होता है ना। बस आपको ध्यान रखना है आई डॉट आई तो 0 होगा, जे डॉट जे भी 0 होगा और के डॉट के भी आपका 0 होगा। आई डॉट जे जो है वो क्या हो, सॉरी आई डॉट आई जो होगा 1, जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्योंकि एंगल इनके बीच में क्या है 0, कोस 0 क्या होता है 1 होता है। ओके, और ये आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0 क्योंकि ये क्या होते हैं, आई क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई के जे होता है यूनिट वेक्टर अलोंग
आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो इनके बीच में एंगल है cos 90 डिग्री, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो वैनिश। तो इसका डॉट प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे हम, तो क्या आएगा 5t² cos t आई डॉट आई 1 माइनस टी साइन टी जे डॉट जे 1, और फिर k का तो कंपोनेंट यहाँ पे 0 है तो 0। इस तरह से आप सेकंड का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, आप सिंपल पहले ही a और b वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें और फिर उनका डेरिवेटिव ले लें, ये और भी ज़्यादा आसान है। ये है वेक्टर फंक्शन फर्स्ट डॉट, सेकंड जो है वो ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट पहले ही निकाल लें आप, 5t² sin t माइनस टी, इसे करेंगे हम, इसे करेंगे टी को करेंगे इससे, तो माइनस टी कोस टी जे, और के का कंपोनेंट यहाँ पे मिसिंग है तो 0 हो जाएगा, 0k। ओके, अब इसका डेरिवेटिव, ये एक नया वेक्टर फंक्शन आ गया है ना, a डॉट बी वेक्टर फंक्शन इन स्केलर वेरिएबल t, तो इसका आप डेरिवेटिव ले लें। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा 10t sin t प्लस 5t² एज इट इज cos t आई, माइनस इसका ले t का 1 आ जाएगा cos t, और ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया हमने, इसका ले रहे हैं ना, और t एज इट इज, और cos t का क्या आएगा माइनस साइन t, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा साइन t और z, बस ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से जो हमने फॉर्मूले आज किए हैं उनके बेस पे आप अपने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स इजीली कर सकते हैं, सभी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे।